बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मदीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, मुस्लिम लीग नून की उस क़यादत को जो उस सेशन में मौजूद थी कि जहाँ GHQ में अफवाज पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद ब्रीफ किया, एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ और उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पार्लियामेंटेरियंस के सवालों के जवाब दिए। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को उस सेशन को रिपोर्ट करने पर, लोगों तक उस सेशन के बारे में अपने ख्यालात पहुंचाने पर इस वक्त बेभाव की सुनने को मिल रही हैं। नंगी गालियां पड़ रही हैं, खुल के गालियां पड़ रही हैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को और उस इजलास के बारे में। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कैसे लेट गई है, क्या बताती है, इस बारे में मैं आपको अपडेट करता हूं। यह है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी, काफी में भी चले गए थे, लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब परवेज मुशर्रफ के भी बड़े करीब रहे थे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अपने ताल्लुकात बड़े अच्छे रखते हैं, खारिजा उमूर के बड़े ज़बरदस्त माहिर हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो खारिजा उमूर पर बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं। इन्होंने इसको ट्विटर पे शेयर किया, इसकी इन्फॉर्मेशन को, और जो इन्फॉर्मेशन शेयर की उसके बाद जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने, एक आम कारकुन ने गालियां दी हैं और बताया है कि क्या किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के एक आम कारकुन के साथ, वो मुझे आपसे शेयर करना है। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अदालत में गई, अदालत की जानिब से सरजनिश हुई और इस सरजनिश के बाद हमारे मीडिया ने जो झूठ बोला है, और उस झूठ का सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो झूठ बड़ा हैरान कुन है। पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात करते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इस ब्रीफिंग के बारे में, इस सेशन के बारे में ट्वीट किया और कहा, मैराथन 6 आवर कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग फॉर पार्लियामेंटेरियंस बाय मिलिट्री ब्रास। और उसके बाद उन्होंने लिखा, इंक्लूडिंग COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फ्रेंडली फ्रैंक इंटरएक्शन, गुड फॉर सिविल मिलिट्री हार्मनी ऑन national security, 4th such interaction in 4 years, twice Chief of Army Staff came to Parliament, November 2017, July 2021, twice Member of Parliament went to GHQ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कह रहे हैं कि 6 घंटे तवील इंटरेक्टिव सेशन हुआ, कम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग हुई पार्लियामेंटेरियंस के लिए मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से, इंक्लूडिंग इसमें मौजूद थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी। फ्रेंडली दोस्ताना माहौल में बात हुई, फ्रैंक बेतकल्लुफ माहौल में बात हुई, गुड फॉर सिविल मिलिट्री हार्मनी, जो हमाहंगी है अस्करी क़यादत के दरमियान और सियासी क़यादत के दरमियान, उसके हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त था। 4th सच इंटरेक्शन इन 4 years, 4 सालों में ये ऐसा चौथा मौका है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2 बार पार्लियामेंट आए और 2 बार पार्लियामेंटेरियंस GHQ आए। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जब रिपोर्ट किया, ट्वीट किया, तो इस पर मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, ये राजा कबीर है मुस्लिम लीग नून के बड़े एक्टिव कारकुन है सोशल मीडिया पर, इन्होंने लिखा, जमात वोट को इज्जत दो का बयानिया वाजा बजा रही है, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बाजवा साहब का। फिर इसके बाद इन्होंने गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की और कहा कि चापलूसी कर रहे हैं। उसके बाद खुर्रम दस्तगीर और बिरजीज ताहिर भी नजर आने इस मीटिंग में, ये भी कहा गया, ये लोग बड़े वोकल होते हैं वोट को इज्जत दो के हवाले से। फिर उसके बाद फैसल पाशा इन्होंने कहा, मुशाहिद साहब क्या आपने नून लीग छोड़ दी है या पार्टी पॉलिसी से हटकर नए बयानिए जारी करना शुरू कर दिए? वजाहत फरमा दें, जिस जमात का झंडा उठाकर आप चल रहे हैं वो तो फौज की सियासत में मुदाखलत पे आज भी बयान जारी करी। मैंने आपको कहा था ये जानबूझ के कर रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। ये सेम पेज क्लब आपने कब से ज्वाइन किया? कारकुनों को नहीं अंदाजा, शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ये तमाम चीजें कर चुके हैं। आज मरियम बीबी ने भी ये काम किया, उन्होंने कोई बात नहीं की है। फिर उसके बाद जो है नीचे जो भी पार्लियामेंटेरियन ब्रीफिंग के लिए GHQ गए, उन सब पर दिल की अथाह गहराइयों से लख दी लानत। और फिर उसके बाद कहा गया, जनरल बाजवा के पास अपना तर्जुमान है, आप बाजवे की कव्वाली ना करवाएं। फिर लोगों ने कहा ये करवाएंगे इस पार्लियामेंट की इज्जत, वगैरह वगैरह लोगों ने बातें की। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के इस ट्वीट के बाद ये सब कुछ हुआ। मेरी मालूमात के मुताबिक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये तमाम चीजें ट्वीट करने से पहले ऊपर बात कर ली थी अपनी पार्टी की लीडरशिप से, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया था, गो अहेड मिल गया था। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने उसके बाद ये ट्वीट किया है। आप यूं समझ लीजिए कि ये ट्वीट वेट करवा लिया गया था, जो मालूमात मेरे पास हैं उसके मुताबिक, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इसका अप्रूवल ले चुके थे, जो मुझे मालूमात मिल रही है। मुमकिन है गलत हो, लेकिन मुझे मालूमात
ये मिल रही हैं कि ये मुशाहिद हुसैन सईद साहब ऊपर से अप्रूव करवा के बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाले भी लाइन में लगे हुए हैं, ये साफ बात है और ये साबित हो रही है। इसके बाद आप एक और चीज देखिए कि हुआ ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज अदालत गई और एक बार फिर इल्तिवा मांगा, जो जमानत मनसूखी है उस पर बात की और उनको वो मिल भी गया। लेकिन अदालत ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को डांटा। हुआ ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा लेट आई अदालत में, तो जब उनके वकील से पूछा गया, आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा जी मरियम साहिबा 5 मिनट में पहुंच रही हैं। अदालत ने, मौजूद अदालत ने कहा ये क्या मजाक है, अदालत में उनको मौजूद होना चाहिए पहले से, ये अदालत की इज्जत है। फिर उसके बाद जो है कैप्टन सफदर के बारे में वकील साहब ने कहा वो अभी यही थे, पता नहीं कहां गए। तो अदालत ने कहा वो कोई नजर ना आने वाली मखलूक है, कहां गए का क्या मतलब है। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई और आकर उन्होंने वो जो होता है ना कारकुनों के दरमियान, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, लोगों से हाल चाल पूछा, सलाम दुआ शुरू कर दी। अदालत ने उनकी सरजनिश की कि आपको अदालत में आने का तरीका सलीका नहीं मालूम, अदालत की इज्जत करना नहीं जानती आप, आपकी हम यहीं पर जमानत मनसूख कर दें। उसके बाद आजम नजीर तारड़ साहब ने माफी मांगी और फिर मामला आगे बढ़ा और उनकी जो दरख्वास्त थी कि जो है वो बल्कि समाअत मुलतवी होगी, माफ कीजिएगा, ये इस तरह से आगे बढ़ी है चीज। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बाहर आकर जो बात की वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब मुनासिब वक्त पर आ जाएंगे, मुनासिब वक्त पर। इस बात को जंग ने, रोजनामा जंग ने रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करते हुए लिखा हालात बहुत बदल गए, नवाज शरीफ जल्द आएंगे, जल्द आएंगे। मैंने पहले भी कहा था मुस्लिम लीग नून अब बना रही है ये बयानियां, लंदन में भी और यहां पर भी। और जंग ग्रुप जो है जिसके साथ मैं भी काम कर चुका हूं, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए काम करता है, उन्होंने कहा बहुत जल्द आएंगे। मरियम ने खुद क्या कहा, सबूत यह है कि मरियम ने खुद क्या कहा, सुनिए। जब मियां साहब और पीएमएलएन ये समझेगी, जब मियां साहब और पीएमएलएन ये समझेगी, जब मियां साहब और पीएमएलएन ये समझेगी कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे और अपने मुल्क में वापस आएंगे, ये उनका मुल्क है। लेकिन ये जो इस हुकूमत के आगे, इसके इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि उन्होंने कोई 3 साल में काम किया होता इस हुकूमत ने, या कोई ऐसा कारकर्दगी दिखाई होती जिसके बेस पे वो अगले इलेक्शन में जाने का सोचते, तो उनको आज ये बात ना करनी पड़ती। अब उनका पूरा इन्हिसार अगले इलेक्शन का इस बात पे है कि जिन अफराद से उनको खतरा है, जो अफराद उनके रास्ते में आ सकते हैं, उनके जाली मैंडेट को और उनके जाली जो इरादे हैं उनको एक्सपोज कर सकते हैं, तो उनको रास्ते से हटाना ही अब उनके पास एक आखिरी तरीका कार रह गया है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं है, अब हालात बहुत बदल गए हैं। अभी तो ये सब हुकूमत में है तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज बदलती हुई देखेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट। लेकिन इनका तर्जुमान मीडिया कह रहा है हालात बदल गए, नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द आ जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस वक्त यही बयानियां अपने कारकुनों को बेचना चाह रहे हैं और उनको बेचने वाले भी बहुत आसानी से दस्तयाब हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।